माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल बढ़िया आसानी से चल रहा है। नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? बघेल से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार? कितने लक्ष्य निर्धारित थे संचारी बालोद विधानसभा में? धान खरीदी जी, उत्तर आप पूरा नहीं पढ़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर मैंने पढ़ा है, उसमें खरीदी कम हुआ अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसका कारण पूछ रही हूँ। हाँ, जितना आया उतना ही खरीदे। आप बार बार उसमें काहे प्रश्न करें? मैं 23-24 की ही बात करी हूँ, 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। हल्का प्रश्न करिए एकदम। करोड़ों क्विंटल की बात मत करो। नहीं, रहने दीजिए, आगे चलिए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री भूपेश बघेल जी, क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल बढ़िया आसानी से चल रहा है। ये भी प्रश्न उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है। नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, आगे बघेल जी चाहे तो आगे बढ़ भी जाएगा। नहीं, आप प्रश्न करिए। बघेल से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने उत्तर दिया कि 2022-23 में 58.11 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया गया। 23-24 में 74.26 लाख मीट्रिक टन। इस साल केंद्रीय पूल में कितने चावल जमा करने की आपको अनुमति मिली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 में लक्ष्य था 82.92 लाख मीट्रिक टन जमा करने का। तो केंद्रीय पूल में जो चावल जमा हुए माननीय अध्यक्ष महोदय 77.63 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चावल जो जमा शेष है 5.29 लाख मीट्रिक टन ये चावल जमा होना शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल उसमें ये नहीं था कि पिछले साल कितना बकाया है, लेकिन आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है और शासन स्तर पर जमा करना है, निर्णय लिया जाना है। तो शासन स्तर मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार? राज्य सरकार के स्तर पर। मेरा सवाल तो ये है अध्यक्ष महोदय, अभी भी वही है, इस साल कितने 24-25 में आपको कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने, केंद्रीय पूल में जमा करने की अनुमति मिली? मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पूल में 69.72 लाख मीट्रिक टन जमा। ठीक, किसे बताएं, नहीं सुन पाया। केंद्रीय पूल में जो लक्ष्य है 69.72 हाँ, ये लक्ष्य है। और उसके विरुद्ध में कितना जमा कर पाए अभी तक के? चावल जो जमा शेष करना है अभी, वो लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जमा करने है। अभी मतलब 6 लाख मीट्रिक टन जमा कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर में 3.52 है। 9.58 लाख मीट्रिक टन जमा हो चुका है। नहीं, मुझे जो उत्तर मिला है वो 3.52 का है। नहीं, आज की तारीख में 9 लाख मीट्रिक संशोधित उत्तर है। अब अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पिछले साल 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे और 74.21 लाख का लक्ष्य आपको मिला था, और जिसमें 5 लाख अभी तक जमा नहीं कर पाए, लेकिन अब इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और लक्ष्य है 69 लाख का, तो ये बचत जो धान है उसका आप क्या करेंगे? वही तो पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय। ठीक निर्णय। बचत धान का जो उपयोग आप करते थे वही उपयोग वो करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, श्रीमती भावना बोरा जी। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, बारदाने से संबंधित मैंने प्रश्न पूछा था
और इसमें चिंता का विषय भी अध्यक्ष महोदय जी कि बारदाने की उपलब्धता लगातार जूट के उत्पादन के कारण कम हो रही है। 2013-14 से अगर 24-25 तक के भी देखें तो लगभग 1,74,000 हेक्टेयर में इसके उत्पादन कम हो चुका है और धान का रकबा जिस तरीके से बढ़ रहा है तो महोदय ये चीज चिंता का विषय। तो बस मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या भविष्य में बारदाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, उसके पैकिंग के लिए कुछ और हम प्लान कर रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, वैकल्पिक कोई व्यवस्था जो जूट के अतिरिक्त और कोई ऐसी व्यवस्था की है क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना का है और अन्य बारदाना जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने राइस मिलरों से लेते हैं और पीडीएस से भी। जी मैं अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। जिस तरीके से जूट की उत्पादन कम हो रहा है, पिछले 10 साल में लगभग 1,74,000 उत्पादन क्षमता कम हुई है जूट की, तो बारदाना क्योंकि जूट से ही बनता है, तो भविष्य में अगर उत्पादन इस तरीके से कम होगा तो क्या पैकिंग के लिए हम और कोई उसमें प्रोविजन हमने रखा है क्या, बारदाने के अलावा, जूट के बारदाने के अलावा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा वैसे कोई चिंता नहीं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती संगीता। कुछ सवाल प्रश्न और है? जी जी जी, चलिए बस 2 छोटे-छोटे प्रश्न महोदय जी। पूछिए। बस ये पूछना चाहूंगी क्या सरकार बारदाने की जो खरीदी है वो ओपन मार्केट से कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया नए बारदाना जूट कमिश्नर से ही खरीदने महोदय का। जी, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर हम जूट कमीशन के माध्यम से बारदाने की खरीदी कर रहे हैं, जिसका रेट अगर आप देखेंगे तुलना करेंगे अगर तो ओपन मार्केट की दरों से कहीं ज्यादा है, तो क्या इसका कारण है कि ओपन मार्केट से खरीदी नहीं करके हम जूट कमीशन के माध्यम से इसकी खरीदी कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के रेट में अंतर है, ओपन मार्केट में रेट कम है और जूट कमीशन में रेट ज्यादा है, तो क्या कारण है कि हम ज्यादा रेट में इसकी खरीदी कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का निर्णय है कि जूट कमिश्नर से ही बारदाना खरीदने का। ठीक है, निर्देश है। एक लास्ट प्रश्न और पूछूंगी। मेरे प्रश्न का हालांकि उचित, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जो जवाब आया है उससे। नहीं, जवाब सही दिया है। फिर भी एक मैं और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, वो केंद्र सरकार के निर्देश हैं जी, और उसी आधार पे इनको उनसे खरीदने की एक अंतिम प्रश्न बस मैं और पूछूंगी। जो हमको जितनी जरूरत हमको अगर बारदाने की रहती है, तो क्योंकि हमारे पास ये विषय आ रहा था कि एक ही कंपनी से या एक ही इसके माध्यम से 50% से अधिक खरीदी हो रही है और बचे हुए 50% की खरीदी 3-4 लोगों से अलग अलग जूट कमीशन के माध्यम से हो रही। तो अगर एक ही कंपनी को अगर 50% एक मुश्त ऑर्डर जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है क्या? अगर दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कारण है या वो संस्था है, एक बार उसको जानकारी उपलब्ध करा दे कि किस किस माध्यम से जूट कमीशन के माध्यम से कितना % कहाँ से खरीदी हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नया जो बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदने का है। जूट कमीशन के माध्यम से महोदय किस किस संस्था से की गई है? जी, जूट कमिश्नर से। अभी ऐसा कुछ ये नहीं। शायद महोदय जी प्रश्न संस्था और उसकी आप जानकारी दे दीजिए, जूट कमीशन के किन किन संस्थाओं के माध्यम से की गई है? उपलब्ध करा दीजिएगा। अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है महोदय जी, अगर एक आध उदाहरण बताना चाहें जो संस्था का नाम है उसमें आप जानकारी दे दें। उपलब्ध करा देंगे, हाँ बता दीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी का आया है कि 2024-25 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कुल 2,22,500 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं कि 2024-25 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य क्या थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,22,500 मीट्रिक टन में खरीदा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य। सॉरी अध्यक्ष महोदय जी, क्या बोल? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे प्लीज। आप बताइए ना, आप क्या मतलब कितने लक्ष्य निर्धारित थे संजारी बालोद विधानसभा में धान खरीदी जी? धान खरीदी का लक्ष्य आपका प्रश्न है। धान खरीदी में लक्ष्य नहीं होता, अनुमान होता है।
ठीक है अध्यक्ष महोदय जी। तो आप मुझे मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेगी कि जो पंजीकृत रकबे के आधार पे कितना धान खरीदी किया जाना था और किन कारणों से धान खरीदी कम हुई है, मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रश्न सिर्फ विधानसभा का है, संजारी बालोद का। हाँ, संजारी बालोद का ही पूछ रही हो और इनका प्रश्न उसमें सीमित भी है। आप जवाब भी संजारी बालोद का ही दें जी, उतना ही पूछ रही हो। मैं पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ संजारी बालोद विधानसभा का पूछ रही हूँ। ठीक है, प्रश्न ठीक है, आप बताइए। संजारी बालोद पार्टी अध्यक्ष महोदय, तो धान खरीदी हुआ उसका मैं दे दिया हूँ। 2,22,05,000 मेट्रिक टन धान खरीदी किया गया है और उसमें कुछ ही भी है तो बताइए। मैं उसमें एक्चुअल लक्ष्य कितने निर्धारित थे, मैंने वो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, पहले बताया। अनुमानित था नहीं, तो जो अनुमानित। पंजीकृत रकबा है उसमें कितना धान खरीदी किया जाना था अध्यक्ष महोदय जी? रकबे से कम हुआ है धान खरीदी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी है उसकी जानकारी पे दिया गया है अध्यक्ष महोदय। जितना धान खरीदी किया गया, जितना उठाव के संबंध में है, तो आपके उत्तर में ही गया हुआ है। उत्तर आप पूरा नहीं पढ़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर मैंने पढ़ा है, उसमें खरीदी कम हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। मैं उसका कारण पूछ रही हूँ कि कम क्यों खरीदी हुआ है रकबे के अनुसार। जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान लोग धान बेचे हैं उसको खरीदी की। हाँ, जितना आया उतना ही खरीदे। आप बार बार उसमें काहे प्रश्न कर रहे हैं? जो आया है वही खरीदे। बस जवाब बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी कि जो क्या मिलर को देय जो होता है देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ये उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा में चावल जमा कर दिए जाने के बाद उन्हें राशि भुगतान किया जाता है क्या? देयक प्रस्तुत किया जाता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिलर का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भुगतान अभी शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,32,00,000 रुपए, ये राशि अभी लंबित है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने ये पूछा है क्या मिलर देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा में जो 2022-23 में 4,32,00,000 का भुगतान किया जाना लंबित है, आप बताएंगे क्यों? माननीय अध्यक्ष जो लंबित है उसको कब तक करा देंगे भुगतान, ये प्रश्न है इनका मूल। आप बता दीजिए। बहुत जल्दी इसका बस शीघ्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मिल गया जवाब। 22-23 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 23-24 की ही बात कर रही हूँ। 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। बहुत ही गंभीर विषय है ये। मिलरों को 22-23 का एक भी लंबित नहीं होता। कृपा करके समय सीमा निर्धारण कर देंगे, मिलरों को कब तक आप पैसा देंगे? बता दिया माननीय, जल्दी बहुत जल्द उसका भुगतान कर। आपके कहने के बाद बहुत जल्दी हो गया। अगले सदन तक हो जाएगा सभापति अध्यक्ष महोदय जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद होगा ये भी बता दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 20 जमा होगा तब होगा भुगतान। चलिए आप बैठिए आप। चलिए हल्का प्रश्न करिए एकदम। कितना करोड़ों क्विंटल की बात मत करो। नहीं रहने दीजिए, आगे बढ़िए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।